नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाते श्लोक का तीसरा भाग देखा, तीसरा श्लोक लिया और उसका विवेचन सुना। आज हम मनाते श्लोक का चौथा श्लोक लेंगे और फिर उसका हिंदी में विवेचन करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज का ये चौथा श्लोक। श्लोक इस प्रकार है कि मना वासना दुष्ट कामान ये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धि न कोरे, मना धर्मता नीति सोडो न को, मना अंतरी सार विचार राहो। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं कि क्या आपने कभी अपने मन में आने वाले विचारों का विश्लेषण किया है? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ऐसे कई विचार हैं जो डर पैदा करेंगे। अनचाही बातें मन में आती हैं। ऐसे विचारों से आप कितना भी बचने की कोशिश करें, मन बच्चों की तरह जिद्दी हो जाता है। बच्चों की शरारतें तभी बढ़ती हैं जब उन्हें सराहना की दृष्टि से देखा जाए। यदि आप विरोध करेंगे तो वे और भी अधिक भड़क उठेंगे। एक कहावत है कि मन चिंती ते वैरी न चिंती। यह सच है कि कोई भी इसकी प्रामाणिकता का कायल हो सकता है। ऐसे विचार हमारे निकटतम व्यक्ति के बारे में भी मन में आते हैं, जैसे कट्टर शत्रु के बारे में मन में नहीं आते। इसलिए यजुर्वेद ने बड़े उत्साह से तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु की प्रार्थना की है। मन में बुरे विचारों के आने की गति इतनी असाधारण होती है कि भगवान यदि मेहरबान हो जाए तो भी इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मदीय हृदयीन सदा शुभ विचार देवास्पुरो। मन में अच्छे विचार का वास हो। हमारी यह धारणा है, यह मान्यता है कि कुछ देवता तथास्तु तथास्तु कहते हुए गुप्त रूप से आकाश में विचरण कर रहे हैं। हमारे मन में कोई बुरे विचार न आए और हम भगवान को बुरा कहने के लिए बाध्य न हों। इसलिए मन में भी बुरी बातें न लाएं। कम से कम बुरी बातें बोले तो नहीं। मन को अच्छे तरीके से बदलने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मन में बुराई न रखना ही सदाचार का आदर्श है। अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे व्यक्ति के दुख से दुखी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि एक आदमी दूसरे की खुशी से खुश हो जाए। यदि वह अपने स्वयं के सुधार के बिना किसी और का सुधार देखता है तो उसे दोषी महसूस होता है, उसका अहंकार दुखता है। जो ठीक हो गया लगता है उसकी निंदा करता है। जो 10 लोगों को उसके 10 दोष बताता उससे उसे राहत नहीं मिलती। एक बार शादी जैसा पारिवारिक समारोह अच्छे से निपट जाए तो रिश्तेदारों की टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं। यदि शक्ति होती तो मनुष्य कभी भी दूसरों को हानि पहुंचाने में पीछे नहीं देखता, परंतु अनेक कारणों से उसकी शक्ति सीमित होने के कारण वह उस घातक कार्य को करने में असमर्थ है। मन में पाप आता है परंतु वह पांडित्य निंदा के रूप में प्रकट होता है। निंदा ईर्ष्या की संतान है। इस कारण बुरी वासना और पाप बुद्धि को मन में रखने का प्रयास करना चाहिए। मन को बदलने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। इसमें कोई दूसरा काम नहीं आ सकता। क्रम है पहले विचार, फिर संकल्प और फिर कार्य। बुरी वासना का परिणाम पाप पूर्ण मन होता है। क्योंकि विचार पर वास्तविक कार्य जितना कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए बुरी सोच के खतरों पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता। अतः बुरे विचारों का पछतावा नष्ट हो जाता है और पाप की बुद्धि मजबूत हो जाती है। और जब वह मजबूत होने लगती है तो आचरण पर लगे प्रतिबंध भी ढीले पड़ जाते हैं और मनुष्य अन्याय करने लगता है। मन को ढकने के लिए बहुत सारे हाथ नहीं हैं, लेकिन शरीर काफी हद तक दिमाग से स्वतंत्र है।
अतः समर्थ मन को धर्म और नीति को न छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। हम जानते हैं कि अपने मन में उठने वाली बुरी इच्छाओं को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन समर्थ कह रहे हैं कि यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपके मन से बुरे विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएं और आपका मन शुद्ध हो जाए, तो कम से कम आपका वास्तविक आचरण धर्म और नीति के बिना नहीं होना चाहिए। इस संत में कबीर का एक श्लोक विचारणीय है। कबीर कहते हैं, मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, धनुष्य मत खींचो, तीर कहाँ से आएगा। किसी को मारने के बारे में सोचना कितना भी बुरा क्यों ना हो, तीर छोड़कर धनुष्य की डोरी खींचकर बंदूक के घोड़े को दबाकर मारने का कार्य ही होगा। बहुत ज्यादा न्याय मत करो। यदि मन साधना न करे तो शरीर सदाचार में रहे, इसका लाभ भी धीरे धीरे हो सकता है। मन ही मन पूजा, संध्या, स्तोत्र, कीर्तन, अन्नदान, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भले ही आपका मन ना हो, बोरियत महसूस हो रही हो, तो भी आपको यह करना चाहिए। आपको जितना हो सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए। और आप कैसे बेहतर बन सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम इसे तभी करेंगे जब हम इससे अच्छे से कर सकेंगे। मन अच्छी चीजों में लगे तो बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए शरीर को अच्छी चीजों से बाहर निकलना चाहिए, बल्कि अच्छी चीजों में रखना चाहिए। कीर्तन प्रवचन में मन को कभी शांति नहीं मिलती, इसलिए हम हर वक्त फिल्में देखना अच्छा नहीं है। सिनेमा का विचार मन में आने पर भी समय समय पर आग्रह करके कीर्तन प्रवचन में जाना या मंदिर में बैठना बेहतर रहता है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दे। यही कारण है कि संतनी ने कहा, जो हाँ देखे पंडरी राव। अगर आपके दिल में इतना विश्वास नहीं है तो भी पंढरपुर जाइए। स्थानों का भी कुछ प्रभाव होता है, चीजों का भी कुछ मूल्य होता है। इससे प्रयासों की गुंजाइश मिलती है। धर्म और नीति के अनुसार कार्य करने वालों को अपने स्वभाव, प्रवृत्ति और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। आदर्श के ग्रंथों को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है कि व्यक्ति को सोचना और समझना चाहिए कि सार क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, गौण क्या है, आचरण में लाना क्या आवश्यक है। इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब है। यदि हम यह नहीं समझ पाते कि क्या सार है और क्या नहीं, तो अच्छी चीजें भी विकृत हो जाती हैं। तब बहुत कठोर है। उन आश्रमों में इंद्रियों के भोग की अनुमति नहीं होगी। वहाँ इंद्रिय निग्रह का शासन है। लेकिन विवेकानंद ने सन्यास को कुछ रियायतें दी हैं। तंबाकू खाना रियायतों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को कोटा में कोई रियायत नहीं दी जाती तो संभावना है कि वह सभी प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा। इसलिए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि कम खतरनाक चीजों को रियायत दी जानी चाहिए और अधिक खतरनाक चीजों से सख्ती से बचा जाना चाहिए। मैं आपको अपने ज्ञान का एक उदाहरण देता हूँ। एक दशग्रंथी परिश्रमी ब्राह्मण का बेटा बचपन से ही सख्त अनुशासन में बड़ा हुआ कि यह नहीं खाना, वह नहीं करना। गाजर और बैगन भी वर्जित थे। बाद में वो बच्चा कॉलेज में शिक्षा के लिए शहर में आ गया और इतना स्वतंत्र व्यवहार करने लगा कि न केवल प्याज, लहसुन बल्कि शराब भी उनके लिए वर्जित नहीं रही। सभी का सेवन करने लगा। जब हम समाज की सीमाओं के भीतर सख्ती से लेकिन आसानी से कार्य कर रहे होते हैं तो जिन नियमों का हम पालन करते हैं वे दमनकारी नहीं लगते, बल्कि थोड़े और नियमों का पालन करना अच्छी बात लगती है। लेकिन जब कोई ऐसा समाज होता है जो किसी का भी पालन नहीं करता है, नियम अत्यधिक कठोर, और कठोर नियम अपनाना पतन का कारण है। प्याज और मांस के बीच प्याज को छूट देना वांछनीय माना जाना चाहिए। मंत्र शक्ति के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ कुछ कठोर नियम हैं। खाना, छूना उनका एक हिस्सा था। पिछले 1000-1200 वर्षों में भी ऐसा नहीं लगता कि समाज के रूप में ब्राह्मणों ने मंत्र शक्ति का आधार छोड़ा हो। इस पर विचार किया जाना चाहिए।
क्या उस संबंध में निषेधों का आज इतनी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए या नहीं? बड़ी बुराई से बचने के लिए अक्सर छोटी बुराई के बारे में सोचना वांछनीय होता है। यह सच है कि बिना नियम के नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस समय ज्यादा नियम नहीं बनाने चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए। अच्छाई कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे बचाना ही पड़ता है। इसे बदहजमी नहीं बनने देना चाहिए। बेहतर से कम अच्छे की बजाय कम अच्छे से बेहतर की ओर जाना बेहतर है। एक बार एक व्यापारी ने विष्णु सहस्त्र नाम के 12 श्लोकों का पाठ करने का निर्णय लिया। एक पाठ में से 8 से 10 मिनट का समय लगता है। उन्होंने सोचा कि हम आसानी से 2.5 घंटे दे सकते हैं, लेकिन यह गणना वास्तविक व्यवहार में नहीं आ सकी। 12 के बाद उसने पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह पढ़ना काफी नहीं है। यदि वह एक ही पाठ करने का निश्चय करता तो शायद उसका नियम पूरा हो जाता। आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति क्या है? इसका सार यह है कि हमें यह सोचना होगा कि हम कितना उछल कूद कर नियम तय करेंगे। मनुष्य को इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस श्लोक का यह विवेचन आपको कैसा लगा? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।